हाँ जी बेटा, तो बड़ी इंस्पिरेशन पोयम है ये और बहुत बढ़िया पोयम है ये। ठीक है। और दिसंबर में एग्जाम आने वाले तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। बात क्लियर हो गई? समझ में रहे होंगे। आ जाओ। तो बेटा बात करने वाले हैं आज हम किसकी? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होती है? आपको दिख रहा होगा कि दो बंदे हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं। इनकी क्या करने चाह रहे हैं? चल भाई एक धंधा खोलते हैं और धंधे से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांटेंगे। ठीक है ना। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। जिनके पास ये बुक है ऑलरेडी अच्छी बात है। जिनके पास बुक नहीं है और ये बुक लेना चाहते हैं तो बेटा बता देना मुझे, मैं बुक बनवा दूंगा। अभी 4-5 बच्चों के लिए बनवानी भी है। ठीक है। तो अगर कोई और एड ऑन करना चाहता है अपनी बुक तो मुझे प्लीज बता देना, मैसेज में डाल देना। चलिए, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? तो बेटा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देसी भाषा में समझते हैं। जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं और मिलकर एक धंधे को चालू करते हैं और धंधे से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांटते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर ही नहीं है? पार्टनरशिप इज, देखो ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। बेटा याद रखना पार्टनरशिप का एक कानून है, उस कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कानून है पार्टनरशिप का। इस कानून के पहले सेक्शन 4 के पहले पैराग्राफ में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर ही नहीं है? सेक्शन 4 पैरा 1 इंडियन पार्टनरशिप 1932 में। क्लियर ही नहीं है? तो याद रखना पार्टनरशिप को बनाने के लिए मिनिमम तुम्हें कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे चाहिए। मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने बंदे आ सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप के अंदर कितने मालिक बन सकते हैं, कितने पार्टनर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके पीछे बेटा कहानी अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ये कहती है कि 50 बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक है इंडियन कंपनी एक्ट 2013, जो तुम्हें कंपनी एक्ट में पढ़वा ही रहा हूँ। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में कह सकते हैं कि 100 बंदे ऐड हो सकते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन अगर ऐसा एमसीक्यू का आएगा ना और उन्होंने वहां पर ये मेंशन नहीं करा हुआ है, सुन लो, उन्होंने अगर ये मेंशन नहीं करा है कि तुम्हें मैक्सिमम पार्टनर बताने अकॉर्डिंग टू सीजी ये कंपनी एक्ट, अगर ये नहीं बताया है उन्होंने, सीजी वाले पूछे कंपनी एक्ट वाले पूछे हैं, तो तुम हमेशा 50 ही बोलना। बात क्लियर होगी नहीं हुई? तुम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना, तुम मोदी जी के अकॉर्डिंग ही बोलना, ये तो पता है क्या होगा, तड़ी पार कर दिए जाओगे। बात क्लियर हुई नहीं हुई? याद रखना पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें तुम पार्टनर कहते हो। जैसे मान के चलो ABCD, ये ऐसे मानो राम श्याम सीता गीता, ये 4 बंदे हैं। तो ये जो 4 बंदे आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इन्हें हम पार्टनरशिप, इन्हें पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर। ये चारों बंदे जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? पार्टनर बन जाएंगे मेरे बेटा जी। क्लियर है? नहीं है? और मिलकर खोलेंगे बिजनेस, उस बिजनेस को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। सुन लो, जैसे हमारी पहले एवी स्मार्ट स्टडी इस वक्त तो कंपनी है, लेकिन जब हमने एवी स्मार्ट स्टडी को खोला था, कोचिंग को खोला था मैंने और अभिषेक ने, तो हमने पार्टनरशिप में ही खोला था। तो अभिषेक और विवेक ये 2 बंदे आपस में मिले और एक फर्म बनाई पार्ट एवी स्मार्ट स्टडी के नाम से, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और हम दोनों के रहेंगे पार्टनर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एक बात समझ लेना, जैसे मान लो ABCDE ये 5 पार्टनर है, इन्हें बोलेंगे पार्टनर। क्या बोलेंगे मेरे बेटा? इन्हें हम पार्टनर, थ्योरेटिकल बता रहा हूं, इन्हें पार्टनर बोलेंगे। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इन्हें बोलेंगे फर्म। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली इन लोगों को क्या बोल रहे हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? फर्म। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 4 पैरा सेकंड में। मतलब पता है क्या है? इंडियन कंपनी एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये 5 बंदे ये फर्म पार्टनर हैं, चाहे 5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये कितने ही हो, बट 50 तक की लिमिट बता दी इन्होंने। क्लियर है? नहीं है? ये जितने ही पार्टनर हैं जब ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो ही पार्टनरशिप फर्म बनती है। अगर ये इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फर्म बन ही नहीं पाएगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? याद रखना मेरे बेटा जी, कोई तुमसे पूछे क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, तो तुम बोल देना कि नहीं,
एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। एक्सेप्शन क्या है? अ माइनर कैन बी अ पार्टनर। सुन लो मेरी बात, दोबारा बोल रहा हूं। कोई तुमसे पूछे, एमसीक्यू में आ जाए, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, तो तुम बोल देना ना, ना बाबा ना, एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन पूछे कब बन सकता है, एक एक्सेप्शन है। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर लॉस। सपोज मान के चलो विवेक, एक मान के चलो, तीन बंदे ले लेते हैं मान के चलो। एक है राम, एक है श्याम, एक है सीता। सीता जो है वो माइनर है। माइनर समझते हो ना मेरे बेटा? 18 से कम उम्र का जो बंदा होता है उसे माइनर कहते हैं। 18 से कम उम्र का बंदा माइनर कहलाता है। तो बेटा देखो, अगर प्रॉफिट हुआ तो इन तीनों का होगा, और अगर लॉस हुआ तो इन दोनों को होगा, क्योंकि माइनर को लॉस नहीं मिल सकता। मतलब माइनर बनेगा तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, लॉस के लिए तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, जब ये माइनर क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। मेजर समझ रहे हो? 18 या 18 से ऊपर का हो जाएगा, 18 या 18 से ऊपर का हो जाएगा, मेजर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? तब इसे प्रॉफिट भी, प्रॉफिट या लॉस दोनों दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एक बात और बता देता हूं बेटा जी, एक पार्टनर के दो रोल होते हैं। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। एजेंट को कहते हैं नौकर, और प्रिंसिपल को कहते हैं मालिक, ऑनर। अगर जैसे मैं एक सिंपल सी बात करके चलूँ ना, मैं अपनी और अभिषेक की बात करता हूँ। हम दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर है ये नहीं है? मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो पता क्या है, मैं भी ओनर हूं और वो भी ओनर है। मतलब वो भी प्रिंसिपल है और मैं भी प्रिंसिपल हूं। दुनिया की नजरों में वो भी मालिक है और मैं भी मालिक हूं। बात क्लियर हो गई? वो भी मालिक है और मैं भी मालिक हूं। लेकिन एजेंट भी है हम दोनों। एजेंट, वो मेरा एजेंट है, मैं उसका एजेंट हूं। दैट इज, वो मेरा नौकर है, मैं उसका नौकर हूं। एग्जाम्पल, भैया नौकर का फायदा किसको होता है? भैया मालिक को होता है। भैया दुकान के अंदर, किसी भी दुकान में, किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय, जो नौकरी पे काम कर रहे होते हैं, वो नौकर ही तो है। ठीक है? तो नौकर का फायदा अल्टीमेट मालिक को ही तो मिलेगा, उसे तो सैलरी मिल रही है। क्लियर है नहीं है? हाँ सर सही बात कह रहे हो। ठीक है? तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने से कहीं ना कहीं अभिषेक को भी बेनिफिट हो रहा है, या अभिषेक पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने से या उसके काम करने से कंपनी में मुझको भी बेनिफिट हो रहा है। मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये क्या हुआ, एक पार्टनर के दो रोल होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। ये याद कर लेना। तो मैंने कुछ गिनी चुनी बातें बोली मेरे बेटा जी। पार्टनरशिप में मैक्सिमम बंदे कितने हो सकते हैं मेरे बेटा जी? मैक्सिमम 50, और कंपनी के अकॉर्डिंग 100। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। ठीक है ना? और पार्टनरशिप में पार्टनर के कितने रोल होते हैं? 2 रोल होते हैं, या वो प्रिंसिपल भी और वो एजेंट भी है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, और वो माइनर पार्टनर कब बनेगा? जब प्रॉफिट होगा। लेकिन जब वो माइनर ही मेजर बन जाएगा तो उसे प्रॉफिट लॉस दोनों दिए जाएंगे। ठीक है? एक बात और बता दो, इधर देखो बेटा जी, इधर चीज एक दिख रहा, पार्टनरशिप इधर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ना एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है मेरे बेटे जी एग्रीमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति बैठ जाना। जब आपस में जो दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे मान के चलो भाई हमें मिलकर पढ़ाना है, हमें कोचिंग खोलनी है, तो मैंने ये आइडिया अभिषेक को दिया, अभिषेक ने मेरे आइडिया पे सहमति बिठाई, मतलब एग्री करा, तभी तो हम दोनों ने एक बिजनेस सेटअप करा। यानी कि पार्टनरशिप में जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका आपस में सहमति होना, एग्री होना जरूरी हो जाता है। बेटा एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, इतना समझ लो। तुम्हारी किताबों, तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक होता है बेटा ओरल एग्रीमेंट, और एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब होता है मुंह जुबानी, सिर्फ बकम 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 करनी है, उसे बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओरल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट। ठीक है ना? क्या बोलेंगे मेरे बेटा? ओरल एग्रीमेंट बोलेंगे, सिर्फ बक्कम 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 करनी है, ओरल एग्रीमेंट। ठीक है? ठीक है? और लेकिन जो तुमने बकम बकम करी है उसे इसे एक पेपर पे लिख लो, और लिख कर मतलब एक अच्छी सी रजिस्ट्री उसकी, मतलब स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, और उसके ऊपर मोहर लगा के दोनों बंदे जो भी पार्टनर है वो साइन कर दे बंदे, तो उसे बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर ही नहीं है? और मैंने जब बच्चों से पूछता हूँ कि बेस्ट कौन सा है, तो बच्चे कहते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ट क्यों है? क्योंकि ना बेटा जी, जुबान की तो कोई कीमत नहीं है। ठीक है? क्योंकि जब दो बंदे आपस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो लड़ाई हो सकती है, और इस लड़ाई से बचने के लिए वो एग्रीमेंट हेल्प करता है।
इसे बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है मेरे बेटा क्या, पार्टनरशिप डीड। जो तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, एक बात और बोल देता हूं बेटा, पार्टनरशिप के अंदर ना सिर्फ क्या ओपन होता है, बिजनेस ओपन होता है। अगर दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर कोई धंधा चला रहे हैं तो बोलिए बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस का मतलब है वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा, जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा, ऐसी एक्टिविटी हो रही है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब मैं सवाल थोड़ा चेंज कर देता हूं। कोई तुमसे पूछे क्या दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी खोल सकते हैं? तो कहोगे नहीं जी, एनजीओ का तो मतलब होता है समाज का कल्याण करना। भैया पार्टनरशिप में समाज का कल्याण नहीं होना, खुद का कल्याण करना है उन्हें। तो वो तो अपने गुड्स या सर्विसेज बेचेंगे और पैसा लेना है प्रॉफिट पर, बात खत्म। तो पार्टनरशिप में सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होती है, समाज कल्याण की कोई बात नहीं होती। याद रखना, उस बिजनेस को कौन चलाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो यहां से पता लगता है कि पार्टनर दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे बेटा जी एक्टिव पार्टनर, और एक होता है बेटा जी स्लीपिंग पार्टनर। जोर से बोलो, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव और स्लीपिंग। सर ये एक्टिव और स्लीपिंग कौन होते हैं? सपोज मान लो विवेक, नमन और ध्रुव, ये तीन बंदे हैं। मान लो विवेक, नमन और ध्रुव, ठीक है। हम तीनों ने आपस में मिलकर एक धंधा लगाया, इनकी बिजनेस ओपन कर लिया, तो हम तीनों क्या कहलाए, पार्टनर। लेकिन पता है क्या है, पता है क्या है, ध्रुव ने पैसा लगाया, विवेक ने भी पैसा लगाया और नमन ने भी पैसा लगाया। लेकिन ध्रुव ने पैसा लगाया, ठीक है ना, ध्रुव ने पैसा लगाया और घर जाके सो गया। क्लियर ही नहीं है? घर जाके सो गया, तो वो क्या कहलाएगा मेरे बेटा जी, वो कहलाएगा स्लीपिंग पार्टनर, सोने वाला पार्टनर। क्लियर ही नहीं है? सोने वाला पार्टनर, वैसा वाला सोना नहीं, सोने वाला पार्टनर। मतलब ये एक्टिव पार्टनर नहीं है, ये बिजनेस में से पैसा लगाएगा, प्रॉफिट से मतलब है, काम वाम नहीं करेगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जो कि मैं और नमन कौन से पार्टनर है, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव रहेंगे, बिजनेस में आएंगे, बिजनेस का शेयर उठाएंगे, टेंशन लेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना? तो हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर। तो देखो ये जो बिजनेस चल रहा है ये दो बंदे मिलके चला रहे हैं, बोलो हाँ है ना? बना है तो तीन बंदे, लेकिन चलाने वाले दो हैं, तो ये कहलाएगा स्लीपिंग और ये कहलाएंगे एक्टिव पार्टनर। तो लिखा कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो तीनों ही मिलके चला लो, मतलब तीनों ही एक्टिव हो जाओ, या कोई एक या दो चला लो और सबके बिहाफ पर, एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग समझ लेना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो हम तीनों बंदे मिलके चलाएंगे, तीनों ही चलाएंगे बिजनेस, तीनों ही एक्टिव रहेंगे, या मैं और नमन चला रहे हैं, ठीक है ना, और ध्रुव नहीं चला रहा, ध्रुव स्लीपिंग है, हम एक्टिव है। लेकिन मान लो मैंने नमन ने कोई इलीगल वर्क कर दिया, क्लियर ही नहीं है, और हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं और नमन ही जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये जो सो रहा है ना ध्रुव, इसमें रैपट मार मार के लेके जाएंगे, चल चल तू भी। क्लियर ही नहीं है? ध्रुव ये नहीं कहेगा मैं तो सो रहा था, मुझे जगा दिया, मैं तो काम ही नहीं करता, पैसे लगा रखे थे बस। क्या लिखा है, एक्टिंग फॉर ऑल। कर दो बंदे काम रहे हैं लेकिन तीन के बिहाफ पर, सरकार की नजरों में ये माना जाएगा तीनों बंदे काम कर रहे हैं दो करने वाले। क्लियर ही नहीं? तो कुकर्म करे दो ने और भुगतेगा तीसरा भी, स्लीपिंग भी भुगतता है, एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है, डिस्प्यूट बिटवीन, ये बड़ा बहुत कैड़ा डिस्प्यूट है बेटा, बहुत ही कैड़ा, ये लड़ाई चल रही है, पता नहीं सदियों बड़ी लड़ाई है। देखो अकाउंट और लीगल, लीगल यानी कि लॉ, कानून के बीच में, कानून के बीच में और अकाउंट के बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई पता है किसकी चल रही है? लड़ाई चल रही है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना और जो उसके पार्टनर होते हैं, ठीक है ना, सपोज मैंने दो, जैसे मैंने तीन पार्टनर माने थे, मैं, ध्रुव और नमन, ठीक है ना, और ये पार्टनरशिप फर्म है, तो इनकी जो पहचान है ये अलग अलग है, ये सेम है। तो देखो अकाउंट कहता है, 11वीं क्लास की बात कर रहा हूं, अकाउंट तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगा देता है, अकाउंट तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगा देता है। और अकाउंट बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि मालिक की, मालिक तीन है ना, मालिक कौन है, पार्टनर, मालिक की और बिजनेस की पहचान,
अलग अलग होती है। मालिक अलग, बिजनेस अलग। हमें तो बिजनेस से मतलब है, क्लियर है? ही नहीं है तो अकाउंट तो ये कहता है, क्लियर है? लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कहता है, मेरे पास सेक्शन 4 पैरा सेकंड जो मैं ऊपर पढ़ा के लाया हूं, पैरा सेकंड सेक्शन 4 क्या कहता था कि अगर ये 5 लोग आपस में मिल रहे हैं तो इनको मिला के क्या बनेगी? फर्म। अगर ये मिलेंगे ही नहीं तो फर्म ही नहीं बनेगी। तो ये कहते हैं हैविंग सेम एंटिटी, मालिक को मिलाओगे तो ही तो फर्म बनेगी। देखा जाए तो लॉ भी अपनी जगह ठीक है, जब तक ये मिलेंगे नहीं, पार्टनर ही नहीं मिलेंगे तो फर्म कैसे बनेगी? तो सेम एंटिटी, दोनों की पहचान सेम है, ये ऐसे बंदे मिलेंगे नहीं तो फर्म बनेगी नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, अकाउंट अपने अकॉर्डिंग ठीक है। अकाउंट कहते हैं मुझे तो बिजनेस से मोहब्बत है, बिजनेस से प्यार है, तो मैं तो बिजनेस को देखूंगा, मुझे मालिकों से मतलब नहीं है। तो बिजनेस की और मालिक की पहचान अलग अलग है। तो ये लड़ाई, ये मतभेद दोनों में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो सर हमें क्या जवाब देना है अगर एमसीक्यू में आ जाए? तो बेटा देखो ऐसा है, तुम्हारा तो सब्जेक्ट अकाउंट है ना, तो तुम तो अकाउंट के अकॉर्डिंग दो, और तुमसे लॉ के अकॉर्डिंग मांगा जाए तो तुम ये आंसर दे देना। तुमसे तो जिस थाली का पूछा जाए ना, तुम उस थाली का आंसर देना, तुम्हें आपसदारी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इन चीजों को ध्यान में रखना बस, और कुछ भी बात नहीं रखनी। बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने फीचर्स की बात कर ली, थोड़ी जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। मैंने ये बोला कि पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप एक एओपी है। एओपी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, और ग्रुप बनाने के लिए दो बंदे चाहिए चाहिए। इनकी पार्टनरशिप में मिनिमम दो बंदे, और मैक्सिमम 50 और 100 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी एक्ट। एग्रीमेंट को डिफाइन करा गया सेक्शन 5 में। एग्रीमेंट मैंने बताया था, देखो इम्प्लाइड तुम्हारे कोर्स में है नहीं तो मैं बात भी नहीं करूंगा। एक्सप्रेस एग्रीमेंट में ओरल और रिटर्न, और रिटर्न एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? पार्टनरशिप डीड बताया था। बात क्लियर हो गई? अब एक चीज पढ़ लेना बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा वाक्य, ये चीज ध्यान में, ध्यान, ये तो तुम्हें आज समझा के बता के भेजूंगा ही भेजूंगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ जी। देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ना। ओ मुन्ना राजा, क्यूटी पाए, पढ़ लो ध्यान से। क्या पढ़ा है? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है ना, अबाउट द फॉलोइंग मैटर, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन बातों के लिए, मतलब जो नीचे लिखी हुई है, वी विल ऑलवेज फॉलो प्रोविजंस गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, चिंटू मिंटू, हमारे बैच में भी हैं चिंटू मिंटू, आपको पता है मैंने नंदग्राम वाले बैच में पढ़ते हैं चिंटू मिंटू, क्लियर है नहीं है? ये दो बच्चे हैं चिंटू मिंटू, इन दोनों में रैपट बज गए, एक दूसरे में रैपट बजा दी इन्होंने, गुद्दी सेक दी एक दूसरे की, क्लियर नहीं है? तो भैया मम्मी आई, ऐसा सुन के मम्मी आई, मान के चलो ये रसगुल्ला था एक, और रसगुल्ले पे लड़ाई हो रही थी दोनों की, क्लियर ही नहीं है? तो ऐसा तुमने गाना सुना होगा, चिंटू मिंटू थे दो भाई, रसगुल्ले पे करी लड़ाई, चिंटू बोला मैं भी लूंगा, मिंटू बोला कभी ना दूंगा, है या नहीं है? दोनों में दो रैपटबाजी हुई, ये मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, दोनों में दो 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 रैपटबाजी हुई, ऐसा देख के मम्मी आई, मम्मी ने भी रैपटबाजी मार दी, दोनों में दो दो रैपट लगाए, और बोला ले चिंटू आधा तू ले ले, ये देख आधा लड्डू, है कितना बुरा लग रहा है, आधा तू ले ले मिंटू, क्लियर ही नहीं है? आधा ले तू चिंटू बेटा, आधा ले तू मिंटू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी ना करना, मिलजुल के तुम संग में रहना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बेटा ये राइमिंग है, मैं अपने बेटे को रोज सुनाता हूँ, क्लियर ही नहीं है? ठीक है? तो मैंने लिखी है बेटा ये बड़ फेमस राइमिंग है, मैंने लिखी थी बचपन में अपने। हाँ जी। अब आ जाओ, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चों में लड़ाइयां होंगी तो मम्मी को आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? मम्मी को थप्पड़ लगाने पड़ेंगे, मम्मी को लड़ाई सुलझानी पड़ेगी। हाँ सर सही कह रहे हो, लड़ाई जब होती है तो मम्मी आती है सुलझवाने के लिए। तो बेटा यहाँ पर मम्मी का नाम पता है क्या है? मम्मी, मैया, ओ मैया, मैया का नाम है इंडियन कंपनी एक्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, कंपनी एक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये है कानून, ठीक है? अगर लड़ाई होगी, अगर लड़ाई होगी तो मैं इस कानून के पास जाना है, ठीक है? अब लड़ाई किस मैटर को लेके हो सकती है? ऐसे 5 मैटर याद कर लेना बेटा, 5 मैटर, अभी ये वाले मैटर के ऊपर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? ऐसे 5 मैटर याद कर लेना। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो 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 देखो, जैसे मैं बच्चों को समझाता ही हूँ,
थोड़ा स्पीड से। बेटा देखो ये क्या है सर, ये है पन्ना। बेटा पन्ना ना है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब ये पार्टनरशिप डीड, ये रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है। मान लो दो पार्टनर है, मान लो विवेक और नमन, दो पार्टनर है, सिर्फ दो पार्टनर ले रहे, विवेक और नमन। ये हम दोनों की पार्टनरशिप डीड है। हमने पार्टनरशिप डीड में दुनिया भर की बकवास लिख दी, लेकिन हम आपस में ये डिसाइड करने को रह गए, हम डिसाइड करने के लिए रह गए कि प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा। भैया अगर हमारी फर्म में कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो हम दोनों का ही तो है, ना तो सारा मेरा है ना सारा नमन का है, दोनों का है, दोनों में बंटना चाहिए। तो दोनों में बंटने के लिए, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, हाँ ये ना। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 3:2 है ना, या 5:3 हो सकता है, 4:2 हो सकता है, ठीक है ना, 4:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन हमें डिसाइड तो करना चाहिए था ना कि प्रॉफिट कैसे कैसे बांटना है। हाँ सर, लेकिन हम दोनों ने आपस में डिसाइड करना रह गया, हम दोनों ने डिसाइड नहीं करा, अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं। मतलब पार्टनरशिप डीड कहते को लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, साइलेंट है। मतलब पार्टनरशिप डीड हमें समाधान नहीं दे रही है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे बांटे। अब मान लो पैसा मैंने ज्यादा लगा रखा था, नमन ने कम लगा रखा था पैसा, तो मैंने कहा भैया मैंने ज्यादा लगा रखा है, नमन नमन मैंने ज्यादा लगा रखा है, तो भैया मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, क्लियर ही नहीं है। तो नमन ने क्या बोला, अच्छा अच्छा आया बड़ा चल के, काम मैंने करा सबसे ज्यादा, तू तो घर बैठ के लेटा रह गया, लेट लेट आ गया ऑफिस, मैं आ गया सुबह 8 बजे, तो नमन क्या रहा है, मैंने ज्यादा काम करा है। अच्छा जी, हो गई लड़ाइयाँ, गुट बज गए, दोनों में गुटबाजी हो गई, थप्पड़ थप्पड़ गुद्दी के नीचे, हाँ ये ना। तो भैया रोते रोते गए मम्मी के पास, मम्मी का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। हमने बोला मम्मी 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 मम्मी, हम दोनों गए, मैया ओ मैया हमारी मदद करो, हम अपने बच्चों की मदद करो, हम दोनों में लड़ाई हो गई, गुद्दी सीख गए, गाल लाल पड़े हैं, हमारी मदद करो, और रैपट नहीं मार सकते एक दूसरे को। तो मम्मी ने बोला इस डजंट मैटर, मम्मी ने क्या बोला, इस डजंट मैटर कि पैसा कितने कितना लगाया है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता किसने कितना काम किया है। अगर तुम दोनों ने डिसाइड करना था तो पहले डिसाइड करते ही, तुम दोनों ने पहले डिसाइड करना था। अब तो तुमने क्या करना है, आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा, क्या हो गया ये, आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। अच्छा सर, मतलब इक्वली बांट लो, क्लियर ही नहीं, आधा आधा। अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना तो 50 तेरा 50 मेरा, 50,000 का हुआ है ना 25 तेरा 25 मेरा, 20 का हुआ है ना तो 10 तेरा 10 मेरा, आधा आधा बटेगा। 2 पार्ट रहे तो 1:1, 3 पार्ट रहे तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1, 5 है तो 1:1:1, बात की लोगी। मतलब इक्वली, इक्वल बढ़ जाएगा सब में, अगर रेशियो डिसाइड नहीं है तो। या तो रेशियो डिसाइड करो, पार्टनरशिप डीड में लिखो, नहीं लिखोगे तो मम्मी लगा देंगी राइमिंग, आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा, बराबर बराबर बांट लो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ जी सर क्लियर हो गई है। अब आ जाओ बेटा जी, इन 3 बातों को ध्यान दे। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनको समझाया दो बेटा जी। लो मैंने अपनी कुर्सी ऐसे कर ली है बेटा जी, ऐसे कुर्सी हो, थोड़ा सा लेट भी जाऊं मैं, क्लियर ही नहीं है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या कहना चाहता है, बातों को जरा समझना। देखो वैसी ये बात तुम्हें क्लियर होगी, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो मालिक ने लगाया है। देखो ये मालिक को लिया था, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया है, ये आ गया, ठीक है। ये जो बोतल है ना, इसे तुम मालिक समझ लो, क्लियर है ये नहीं है, क्लियर है। अपन को मानो बिजनेस, मैं बिजनेस हूँ, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग में खुद को बिजनेस मान के सोचना होता है। हाँ जी सर क्लियर है सर, बिल्कुल सर। तो बेटा देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है इस मालिक, जब ये मालिक बिजनेस को पैसा देता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल, और जब यही मालिक बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो बोलते हैं ड्रॉइंग। बोलो हाँ ये ना। तो बेटा देखो, अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो बदले में उसे इंटरेस्ट देते हैं, और किसी को पैसा देते हैं तो बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। यही सेम लॉजिक बिजनेस और मालिक में लगाओ, बिजनेस और मालिक में लगाओ। तो बताओ ये मालिक ने मुझे क्या दिया, कैपिटल दी, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं 4 बार बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मालिक 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 मालिक, तेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा मेरे पास, मैं दूंगा तुझे ब्याज। यानी कि, यानी कि मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, इंटरेस्ट, अगर मालिक ने मुझे कैपिटल दी है तो मुझे इंटरेस्ट अलाउ करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन जब यही मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तब मैं क्या बोलूंगा, मालिक 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 मालिक, मेरा पैसा, ड्राइंग करिए, मेरा पैसा तेरे पास, मेरा पैसा तेरे पास, तू देगा मुझे ब्याज, क्लियर ही नहीं है।
तो यानी कि अगर मालिक ने पैसा लिया है मुझसे तो मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, दैट इज चार्ज। क्लियर ही नहीं है? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बिजनेस अपने मालिक को अलाउ करता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने मालिक से चार्ज करता है, लेता है। तो बेटा हमें इंटरेस्ट देना है या लेना है? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट दो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लो, 5% 7%, 10%, 12%, 15%, जितना लिखा है उतना इंटरेस्ट दो और लो। और अगर नहीं लिखा ना तो लड़ाई होगी पार्टनर के बीच में, और जाएंगे मैया के पास, और मैया से बोलेंगे रोते रोते, और बोलेंगे मैया बता क्या करें। मैया बोलेगी तथास्तु, इट डजंट मैटर, नॉट अलाउड। जब तुमने कोई डिसाइड ही नहीं करा, ये तो डिसाइड कर लेते, डीडी में लिख लेते, जब डिसाइड ही नहीं करा तो नॉट अलाउड, ना लेने का ना देने का। ठीक है ना? ठीक है, ना इंटरेस्ट लेने का ना इंटरेस्ट देने का। आगे चलते हैं। सर सैलरी कमीशन बोनस क्या होगा? देखो जी, सैलरी को लेके बात करते हैं, एक्टिव और स्लीपिंग वाली बात थी। अब आ जाओ भाई, 3 एग्जांपल ले लेते हैं। ध्रुव तो घर बैठ के लौट रहा है से, है ना, ध्रुव तो घर पे बैठ के लौट रहा है, सो रहा है, बट हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना। मैं और नमन तो बिजनेस में आ रहे हैं। तो देखो मैं और नमन क्या बोलेंगे, ओए ध्रुव भैया हम तो बिजनेस में आवे हैं, शटर उठावे हैं, टेंशन लेवे हैं, पूरा काम भी करे हैं, तू क्या कर रहा है, लौट रहा घर पे तू तो। हाँ है ना? तो भैया ऐसा है, जैसे एक एम्प्लॉय काम करता है वैसे हम भी काम कर रहे हैं। ठीक है जी, हमको भी मिलनी चाहिए सैलरी, या कमीशन, या बोनस मिलना चाहिए। तो बेटा अगर डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी दे दे, कमीशन दे दे, बोनस दे दे, तो भैया डीड में लिखा है तो दे दे, और ना तो मैया बोले नॉट अलाउड, डजंट मैटर, तथास्तु, नॉट अलाउड। लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई यहां तक? लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैं यहां पर एक बात क्लियर करने जा रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट है ना, सैलरी पार्टनर की है, कमीशन पार्टनर का है, हाँ है ना, बोनस पार्टनर का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट पार्टनर के हैं। ये सारे पॉइंट पार्टनर के, किसी इंप्लॉय के नहीं है। ये बात ध्यान में रखना अपने। क्लियर है? पार्टनर लोन क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये पार्टनर है और मैं बिजनेस हूं, ये मालिक है, पार्टनर है, इसने मुझे क्या दे रखी है, पहले तो कैपिटल दे रखी है, लेकिन मुझे और पैसे की जरूरत है, मैं बिजनेस हूं ना, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं ना, मुझे और पैसे की जरूरत है। मैं दर बदर भटक रहा हूं कि मुझे पैसा मिल जाए। मैं बैंक वालों के पास जा रहा हूं, पैसा दे दो पैसा दे दो। तब इस पार्टनर ने मुझे बोला कि तू पागल हो गया है, नाकट बार है मेरी, कल मुंह है कलकटे, तू एक काम कर पैसा मुझसे ले ले। तू बाहर वाले से लोन लेने जा रहा है ना? हाँ जा रहा हूं, तू मुझसे लोन ले ले। तो ये देखो, बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के पार्टनर ने अपने ही बिजनेस को लोन दे दिया। क्लियर है नहीं है? अब ये बंदा, ये बिजनेस किसी और को लोन देता तो इंटरेस्ट लेता नहीं लेता? सर बिल्कुल लेता। ये किसी और को इंटरेस्ट देता तो, सॉरी, किसी और को लोन देता तो उससे भी तो इंटरेस्ट लेता? बिल्कुल लेता सर। तो ये अपने बिजनेस को दे रहा है तो अपने बिजनेस से भी तो इंटरेस्ट लेगा। हाँ जी सर लेगा। तो जितना डीड में लिखा होगा 5 6 7 8 10 12, जितना डीड में लिखा है इंटरेस्ट, या तो उतना दिया जाएगा। और अगर डीड में लिखना भूल गए हो तो मम्मी कहती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भैया 6% पर एनम का दिया जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? और बेटा ऑब्वियस बात है, पार्टनर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग तो होती है, प्रॉफिट बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है लॉस भी बढ़ता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? लेकिन एक चीज याद रखना कि किस बंदे को लॉस नहीं मिलता, याद रख, दो दो कारण है, अभी बता रहा हूँ, एमसीक्यू के हैं, और जिनको लिखना है वो लिख भी लेना, हालांकि टॉपिक पढ़ोगे। एक तो माइनर को लॉस नहीं मिलता अगर माइनर पार्टनर बन रहा है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, गारंटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तुम, अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है तो उसे कभी लॉस नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे प्रॉफिट की गारंटी है, प्रॉफिट ही मिलेगा। और पार्टनरशिप में क्या ओपन होता है? बिजनेस ओपन होते हैं। बिजनेस मस्ट बी लीगल, लीगल यानी कि इलीगल बिजनेस नहीं ओपन करने हैं। चरस गांजा हीरोइन नहीं बेचनी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? दूसरी बात, अगर कोई बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस लो, विदाउट लाइसेंस लोगे तो वो इलीगली माना जाएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, वही वाली बात है, ये तो सब मिलके चलाओ, ये उनके ब्याह पर कोई एक या दो चलाओ, सबके ब्याह पर यहाँ पर तुम सब में लगेंगे अगर गलती हो गई तो। बात क्लियर हो गई? याद रखना, पार्टनरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट,
और सप्लीमेंट्री अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हारे 12th के कोर्स में क्या है, तुम्हारे 12th के कोर्स में सिर्फ ये है, एक तो है पीएनएल और बैलेंस शीट भी इस चैप्टर के बाद आएगी, ठीक है ना, और पार्टनर्स कैपिटल, ये तुमने 11th में सीख लिया, नहीं आएगी, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा कनेक्शन करके समझाऊंगा सिर्फ थ्योरी में, बात क्लियर हो गई। और फिर आने वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, और नेचर ऑफ कैपिटल, इनके बारे में पूरी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट तो मैंने लिखा हुआ, हालांकि मैं फॉर्मेट से नहीं समझाऊंगा, पूरा लिख के ही बताऊंगा, क्लियर है ये नहीं है। ये था मेरी तरफ से आज का लेक्चर बेटा जी। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर